नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका कहानियों की बगिया में स्वागत है। आज आपके लिए एक दोस्ती की कहानी लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है बादलों से घिरे एक घने जंगल में। एक विशालकाय गिद्ध का बसेरा था। उसका नाम था गरुड़। गरुड़ अपनी तेज दृष्टि और विशाल पंखों के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी उड़ान इतनी ऊंची और तेज थी कि आकाश में उड़ते हुए उसे देखना कठिन था। गरुड़ के पास हमेशा एक वफादार साथी रहता था, एक चालाक और चतुर कौवा जिसका नाम काली था। काली और गरुड़ की दोस्ती बहुत पुरानी थी। बचपन से ही दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया था। गरुड़ अपनी शक्तिशाली उड़ान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जबकि काली अपनी चतुराई और चालाकी के लिए। वे हमेशा साथ रहते थे, साथ उड़ते थे और साथ शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे काली को यह महसूस होने लगा कि गरुड़ की प्रसिद्धि उसके चतुराई और सोच को धुंधला कर रही है। काली के दिल में गरुड़ के लिए ईर्ष्या और द्वेष का बीज पनपने लगा। वह खुद को गरुड़ से कम नहीं समझता था, लेकिन उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जो गरुड़ को मिलता था। काली ने सोचा, अगर गरुड़ के पास कोई और साथी आ जाए तो वह मेरी अहमियत भूल जाएगा। मुझे उसे यह साबित करना होगा कि मैं ही उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। एक दिन गरुड़ ने अपने घोंसले से देखा कि एक छोटा चूहा, जिसका नाम चीकू था, पेड़ की जड़ के पास मुंह में बीज लिए इधर-उधर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा सपना देख रहा हो। गरुड़ को उसकी मासूमियत और साहस ने आकर्षित किया। उसने चीकू से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो छोटे? चीकू ने जवाब दिया, गरुड़ भैया, मेरा सपना है कि मैं भी एक दिन आसमान में उड़ सकूं। गरुड़ उसकी बात सुनकर हंसा, लेकिन उसकी मासूमियत ने गरुड़ का दिल जीत लिया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा सपना सच में इतना बड़ा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गरुड़ ने चीकू को अपने साथ ले जाना शुरू किया। उसे उड़ान की बातें सिखाने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन काली को यह बात पसंद नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि चीकू उसकी जगह ले रहा है। काली सोचने लगा, गरुड़ अब मुझे भूल रहा है। अगर यही चलता रहा तो वह मुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। काली ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने पहले गरुड़ से कहा, गरुड़, क्या तुम नहीं सोचते कि एक गिद्ध का दोस्त सिर्फ एक कौवा ही हो सकता है? यह चूहा तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काली, दोस्ती दिल की होती है, न कि पंखों या जाति की। चीकू मेरा सच्चा दोस्त है। काली को गरुड़ की यह बात चुभ गई। उसने सोचा कि अगर वह गरुड़ और चीकू के बीच फूट डाल दे तो गरुड़ फिर से उसकी ओर लौट आएगा। काली ने अपने मन में एक गहरी और खतरनाक योजना बनाई। उसने चीकू से दोस्ती का नाटक करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसने चीकू से कहा, चीकू, तुम एक छोटे से चूहे हो और तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन गरुड़ कभी भी तुम्हें सच में उड़ने नहीं देगा। वह सिर्फ तुम्हारा मजाक बना रहा है। चीकू ने काली की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा शक जरूर पैदा हो गया। कुछ दिन बाद काली ने अपनी चाल को अंजाम देने के लिए एक और झूठ फैलाया। उसने गरुड़ के कान में कहा, गरुड़, चीकू कह रहा था कि तुम इतने बड़े हो, लेकिन तुम में दिमाग की कमी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाता है। गरुड़ को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चीकू से पूछा, क्या यह सच है कि तुम मेरी हंसी उड़ाते हो? चीकू ने कहा, नहीं गरुड़ भैया, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन गरुड़ ने चीकू की बात पर विश्वास नहीं किया और दोनों में झगड़ा हो गया। काली की साजिश के कारण गरुड़ और चीकू के बीच गहरी गलतफहमी पैदा हो गई। गरुड़ ने चीकू से कहा, तुम्हें मुझ पर शक था और तुमने मेरी पीठ पीछे बातें की। चीकू ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गरुड़ ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जैसे छोटे चूहे से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। जाओ और मुझसे दूर रहो। चीकू बहुत उदास हो गया। वह गरुड़ के बिना अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने दिल में गरुड़ के लिए प्यार और सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद गरुड़ एक बार फिर शिकार की तलाश में दूर तक उड़ गया। तभी एक शिकारी ने गरुड़ पर निशाना साधा और उसे घायल कर दिया। गरुड़ का एक पंख बुरी तरह घायल हो गया
और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वह दर्द से कराह रहा था और उड़ने में असमर्थ था। काली ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। उसने जंगल के अन्य पक्षियों को बताया, देखो, गरुड़ अब उड़ नहीं सकता। अब वह जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी नहीं रहा। लेकिन जब चीकू को यह बात पता चली, तो वह तुरंत गरुड़ की ओर भागा। उसने देखा कि गरुड़ जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। चीकू को पता था कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया, तो गरुड़ की जान जा सकती है। चीकू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गरुड़ की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी छोटी टांगों से गरुड़ को खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर उसने पेड़ की जड़ी बूटी से गरुड़ की चोट पर मरहम लगाया। गरुड़ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि चीकू उसकी मदद कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चीकू, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। दोस्ती की जीत। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा,